हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्चर वर्ड विद हसनैन। कैप्चर वर्ड विद हसनैन के साथ मैं हूं हसनैन भट्टी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है पबजी। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के बारे में ना सुना हो। दोस्तों, पबजी दुनिया की उन मशहूर व मरूफ गेम्स में से एक गेम है जिनको बच्चे हों या बड़े दोनों ही बड़े शौक से खेलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पबजी को किसने बनाया? ये कौन से सन में मार्केट में आई? पबजी का मतलब क्या होता है? अगर ये आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंडन ग्री की। ब्रेंडन ग्री ही वो शख्स था जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था ये बेरोज़गार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रेंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ और अपने कैरियर की शुरुआत में ये एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे और साथ साथ ये पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। दोस्तों, ब्रेंडन की लाइफ में कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन इसको फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जिसकी वजह से उसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये फ़ोटोग्राफी करके अपना वक्त गुजार रहा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत ही जल्द इसने उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली। ब्रेंडन और उसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में आने वाली कुछ मुश्किलात हमें नए रास्ते भी दिखा रही होती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ ब्रेंडन के साथ जब 2013 में ब्रेंडन ब्राज़ील में मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। ब्रेंडन के पास पैसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज़ का टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। ये अपना ज़्यादातर वक्त घर में गुजारने लगा ताकि इसका कम से कम खर्च हो। ब्रेंडन ने अपना खर्च कम कर दिया और टिकट ख़रीदने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ब्रेंडन अपना वक्त घर में गुजारने के लिए ऑनलाइन गेम्स खेला करता था। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर तो नहीं था, लेकिन वक्त गुजारने के साथ साथ इसका गेम्स की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खैर, 2014 में जब इसने पैसे जमा कर लिए, इसने जहाज़ का टिकट लिया और वापस आयरलैंड चला गया। आयरलैंड वापस आने के बाद भी इस पर मुश्किलात का साया अभी टला नहीं था। आयरलैंड से वापसी के बाद इसकी माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। इसको मजबूरन वेलफेयर के पैसों से गुजारा करना पड़ा। ब्रेंडन के लिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। इसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी थी और इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और अब ये अपने पेरेंट्स के घर में रहा करता था। ब्रेंडन के पेरेंट्स भी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। दोस्तों, ब्रेंडन के पास जब करने का कुछ और नहीं था तो इसने फ्री गेमिंग मार्ट शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रेंडन को एक जापानीज़ मूवी बैटल रॉयल बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे लोग एक छोटे से जजीरे पर रहते हुए ज़ोंबी से अपने आप को बचाते हैं। ब्रेंडन को इस मूवी का कंसेप्ट इतना पसंद आया कि उसने अपनी ऑनलाइन गेम आर्मा 2 भी इसी कंसेप्ट पर बनाई। इसके साथ साथ इसने गेम को डिज़ाइन करना और इसकी कोडिंग भी सीख ली। इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि इसकी आर्मर 2 गेम बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। दोस्तों, आपने अपने बचपन में वो कहानी तो लाजमी पढ़ी होगी जिसका मॉरल कुछ यूँ है कि गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, के खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
ऐसा ही कुछ हुआ ब्रैंडन के साथ। ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट गेम नामी कंपनी की तरफ से कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने के लिए ऑफर की। ब्रैंडन बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसने सोनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट कंपनी की जॉब संभाल ली। ब्रैंडन ने इस गेम कंपनी के साथ H1Z1 नामी एक गेम पर 2 साल तक काम किया। 2016 में ब्रैंडन के साथ साउथ कोरिया की एक मशहूर मरूफ कंपनी ब्लू होल ने रब्ता किया और इसको अपनी बैटल रॉयल गेम बनाने की ऑफर की। तभी ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल लाजमी होगा कि पबजी का मतलब क्या होता है। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। दोस्तों, प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम खेलते हुए यूज करता और इसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और यहीं से ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और लगातार मेहनत करता गया, यहां तक कि नवंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च कर दिया गया। पबजी को 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्सेस के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। पबजी की सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी थी और मोबाइल पर 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। ब्रैंडन आज कितना अमीर है, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने वाला ब्रैंडन की आज नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर्स है, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो पाकिस्तानी 3300 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन 43 साल का हो चुका है और एम्स्टर्डम में रहता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज सिंपल और सादा ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये थी ब्रैंडन की सक्सेस स्टोरी, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि कामयाबी का आपकी एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बस एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।